तो दोस्तों बात करते हैं DSSB ने एक नया विज्ञापन जारी किया है और इस विज्ञापन में सभी पद हैं और ख़ास तौर से जो PGT के पद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर DSSB शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसके अंतर्गत यहाँ पर PGT के भी कुछ विषयों के, नॉट सभी विषय, कुछ विषयों के पद यहाँ पर डिक्लेयर किए गए हैं। कौन कौन से पद हैं पहले देख लेते हैं, इसके बाद आगे बात करते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 4 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ऑल ओवर कुल पदों की संख्या 2119 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पद हैं, पहले मैं पद बता देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं कि PGT में कौन कौन से पद हैं। जैसे कि मलेरिया इंस्पेक्टर हो गया, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का हो गया, PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड PGT इंग्लिश संस्कृत, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर। इसके अलावा डोमेस्टिक साइंस टीचर के भी पद हैं, असिस्टेंट का पद है, ऑपरेशन थिएटर वगैरह, और टेक्नीशियन का भी पद है, ऑपरेशन थिएटर वाला, और फार्मासिस्ट का पद है, वार्डर का पद है, ओनली फॉर मेल, एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पद है, सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट का पद है केमिस्ट्री में। तो इस प्रकार से यहाँ पर पद हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो यहाँ पर पद PGT से संबंधित हैं, जैसे कि PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में पद है। तो खैर इसको रहने देते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले यहाँ पर कम होंगे, लेकिन मैं आपको बता ज़रूर दूंगा, हो सकता है कि एक आध लोग मिल जाएं इस टॉपिक से भी। अब बात करते हैं बाकी जो विषय हैं। तो PGT इंग्लिश मेल, PGT इंग्लिश फीमेल, PGT संस्कृत मेल और फीमेल दोनों, हार्टिकल्चर मेल के लिए केवल है और एग्रीकल्चर केवल मेल के लिए है। तो इस प्रकार से यहाँ पर PGT के यही सारे पद हैं। अगर इसमें से कोई विषय आपका मैच हो रहा है देन आप आगे वॉच करिए, अदरवाइज अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। वैसे भी मैं आगे बात करूँगा लेबोरेटरी टेक्नीशियन के बारे में भी, क्योंकि ये भी एक अच्छा पद है। तो कुल मिला के 2119 पद पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन जो हैं ये आपके शुरू होंगे 8 जुलाई 2025 से, चलेंगे 7 अगस्त 2025 तक। फीस मात्र 100 रुपये रहती है और आवेदन आपको ऑनलाइन करना पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे आगे, तो फ़िलहाल हम बात करते हैं अब यहाँ पर कि PGT में जो पद है उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, बाकी डिटेल क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं PGT इंग्लिश मेल के बारे में। तो देखो ये जो पोस्ट कोड है 5/25 है और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आपको बता देते हैं। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, टोटल वैकेंसी 64 है, फॉर जनरल 46 है, और हाँ ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट के आप हो, यू आर एलिजिबल फॉर द एप्लीकेशन, आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है क्या है, कौन कौन से लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। PG में आपका, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बात हो रही है ना इंग्लिश मेल के बारे में, तो फॉर ऑल द पोस्ट, मतलब PGT के जितने भी पद हैं, जो उम्र सीमा है वो 30 साल रखी गई है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, 30 साल तक रखी गई है। लेकिन उम्र सीमा में आपको छूट भी मिल रही है। तो छूट कितनी है, जैसे कि SC ST हैं तो 5 साल की है, OBC हैं तो 3 साल की है। ठीक है, लेकिन जो छूट मिलेगी आपको तभी मिलेगी जब दिल्ली से बना हुआ जाति प्रमाण पत्र आपके पास होगा या फिर दिल्ली में मान्य हो, क्योंकि कुछ होते हैं प्रमाण पत्र जो कि दिल्ली में मान्य रहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो यही है, PG में आपका 50% होना चाहिए और आपका BEd होना चाहिए। ठीक है, बस बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। और एज लिमिट जो है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पे स्केल सभी के लिए सेम है, बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार समझ लीजिए। आप PGT के किसी भी सब्जेक्ट के सापेक्ष अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो पे स्केल 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये तक रहेगा। पे लेवल रहेगा 8 और ग्रुप B की नौकरी है ये। ठीक है, जनरल सेंट्रल सर्विस, नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन गस्टेड। ठीक है, समझ गए आप। अब इसके बाद बात करेंगे PGT इंग्लिश फीमेल के बारे में। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है सेम है, PG में 50% होना चाहिए प्लस BEd होना चाहिए। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 29 है, फॉर जनरल ओनली 12 पद हैं। इसके बाद देखेंगे उम्र सीमा, देखो सभी की मैंने बता दी है, हर बार नहीं बताऊँगा। 30 साल तक अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, SC ST हैं तो 35 साल तक, OBC हैं तो 33 साल तक आप आवेदन कर पाएंगे। PGT संस्कृत मेल के लिए कुल पदों की संख्या मात्र 6 है, जनरल के लिए मात्र 1 पद है।
तो यहाँ पर भी वही है कि पीजी में 50% और बीएड आपका होना चाहिए। और रही बात ये कि उम्र सीमा तो 30 साल तक मांगा गया है। पीजीटी संस्कृत फीमेल के लिए भी टोटल पद 19 हैं, और इसमें देखेंगे आप तो जनरल के लिए 13 पद हैं, ठीक है, फीमेल में पद ज़्यादा हैं। एलिजिबिलिटी सेम है, पीजी में आपका 50% होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। अब यहाँ पर जो मैं पीजी बोल रहा हूँ ना, आप समझ जाना कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर संस्कृत के बारे में, तो संस्कृत पीजीटी में पीजी आपका संस्कृत में होना चाहिए, नॉट फॉर मतलब कि ऐसा नहीं कि आप दूसरे विषय में हो, ठीक है, उसी विषय में आपका पीजी होना चाहिए। ये तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। तो इसके बाद जो अगला पद है आप यहाँ पर देखेंगे, कौन सा पद है यहाँ पर कि पीजीटी हार्टिकल्चर मेल के लिए। तो कुल पदों की संख्या कितनी है यहाँ पर, मात्र 1 पद है, और उसमें भी वही चीज़ है कि पीजी में 50% होना चाहिए हार्टिकल्चर पीजी में, और बीएड आपका यहाँ पर मांगा गया है। इसके बाद देखेंगे पीजीटी एग्रीकल्चर मेल के लिए कुल पदों की संख्या मात्र 5 है, और एलिजिबिलिटी सेम वही है जो कि मैंने ऊपर बताया था आपको, ठीक है। डोमेस्टिक साइंस टीचर का भी पद इसमें है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, 26 है। एलिजिबिलिटी क्या है, तो बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस होम साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस से अगर आप बैचलर हैं, एंड बैचलर इन एजुकेशन मतलब बीएड आपका होना चाहिए विद डोमेस्टिक साइंस होम साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट, ठीक है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पर जो उम्र सीमा है सेम वही है। अच्छा, अनुभव नहीं मांगा गया है, ठीक है, एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया आपसे। और डिजायरेबल में देख लीजिएगा, मस्ट है पास्ड हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, ये चीज़ यहाँ पर मांगी गई है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन ये जो दिल्ली जल बोर्ड है उसमें आपकी नियुक्ति होगी। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 30 है। एलिजिबिलिटी क्या है, डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो केमिस्ट्री से आपकी डिग्री होनी चाहिए, मतलब बीएससी अगर आपने किया है तो उसमें केमिस्ट्री होना चाहिए। 2 साल का अनुभव मांगा गया है इन केमिकल लेबोरेटरी इन सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ वाटर में, ठीक है। बाकी अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। 18 से 27 साल उम्र सीमा यहाँ पर रखी गई है। अब बात करते हैं कि आपकी जो परीक्षा होगी तो कैसे होगी, चयन कैसे होगा। एलिजिबिलिटी यहाँ पर देख रहे हैं, द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। आवेदन करने के लिए आपको जो लिंक दिया गया है वो यही है, DSSBonline.NRC.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और रही बात ये फ़ीस कितनी है, तो मात्र 100 रुपये फ़ीस है जो कि ऑनलाइन आपको देनी पड़ेगी। और अब बात करते हैं कि परीक्षा कैसे होगी। तो पीजीटी के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं फॉर एनी सब्जेक्ट तो ध्यान रखिएगा कि कुल 3 घंटे की परीक्षा होगी, 300 प्रश्न होंगे, 300 अंक होंगे। और यहाँ पर जो पेपर होगा वो 2 सेक्शन में होगा। सेक्शन ए ये कॉमन पोर्शन रहेगा, मतलब किसी भी विषय से आप अप्लाई किए हों ये सारे पोर्शन कॉमन रहेंगे। इसमें क्या है, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। तो 20 नंबर रहेगा हर टॉपिक से, यहाँ पर 20-20 नंबर रहेगा, मतलब कुल मिला के 5 टॉपिक हो रहे हैं तो 100 नंबर का। सेक्शन बी जो होगा इसमें आपका विषय होगा और पेडागाजी रहेगा 200 नंबर का। तो इस प्रकार से आपकी परीक्षा होगी, और ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है तो उसके बाद आप लोग सवाल कीजिएगा, आपको आंसर दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये जो 31 पेज का नोटिफिकेशन है, मैंने इसे बहुत ही कम शब्दों में सोचा कि आपको बता दिया जाए। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।